क्लास 9th में आ गए, क्लास 8 से क्लास 9th में हम आ गए और अब क्लास 9th में आकर ऐसा लग रहा है कि यार अचानक से सिलेबस चेंज हो गया है। अचानक से 8th तक तो हम छोटे छोटे आंसर्स याद करते थे, 8th तक तो टीचर्स क्वेश्चन आंसर्स लिखवा देते थे, 9th में नोट्स बनवाई जा रही हैं। क्लास 9th में आपको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा, आपको ढेर सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। अगर आपके मन में भी ऐसे डाउट्स हैं, अगर आप सब भी ऐसी चीजों से परेशान हो रहे हो, तो मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि क्लास 9th हाँ थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी टफ तो नहीं बोलूंगी, लेकिन ठीक है। अगर आपने क्लास 8th ठीक से नहीं पढ़ी है तो यस ऑफ कोर्स थोड़ी सी लिटिल बिट आपके लिए टफ हो सकती है, क्योंकि क्लास 9th हमारे लिए फाउंडेशन है, क्लास 9th हमारे लिए वो नींव है जिस पर क्लास 10th की इमारत खड़ी होती है ना। तो क्लास 9th को शानदार बनाएंगे कैसे? बिल्कुल यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर आपके अपने चैनल नेहा क्लासेस पर। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम निधि श्रीवास्तव है, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम। पिछले 12-13 सालों से मैं एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रही हूँ और इस साल एक छोटी सी कोशिश है कि अपने एक्सपीरियंस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबके साथ शेयर करूं। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हमारे इंस्टीट्यूट से हर साल बढ़िया आता है। बच्चे 90-95+ % लेकर आते हैं। कई बार जो बच्चे क्लास 8th तक वीक हैं, 9th में आने के बाद पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाता है, मन लगने लगता है, सब्जेक्ट्स आसान लगने लगते हैं, चीजें समझ में आने लगती हैं। तो वो सारा एक्सपीरियंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लेकर आई हूँ, आपके अपने चैनल नेहा क्लासेस पर। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर लो, सेव कर लो, ताकि वीडियो आपसे कहीं भी गुम ना हो, और अपने क्लास 9th के फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, यानी कि हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्लास लेने वाले हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में क्या होता है, क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, वो सारी चीजें डिटेल में करवाऊंगी। एंड यस ऑफ कोर्स इस चैनल पर आपको क्लास 9th के ऑल सब्जेक्ट की वीडियोस भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहेगी, वो भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कुछ भी तुम्हारी एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है। और उतना ही नहीं, तुम्हारी नींव को मजबूत करने के लिए, तुम्हें एक मस्त सा पंछी बनाने के लिए, ताकि तुम 10th में अपनी ऊंची सी उड़ान उड़ सको, उसके लिए जितनी भी बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड होगी तुम्हारी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो सब कुछ मैं यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल कराऊंगी, आपके लिए लेकर आऊंगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम, देखिए हमने नंबर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है। पहले आपको एक इसका फ्लो चार्ट दिखाती हूँ, ठीक है। नंबर सिस्टम में सारे के सारे नंबर्स, हम जितने भी नंबर्स क्लास 10th तक पढ़ते हैं, वो सभी नंबर्स कौन होते हैं? रियल नंबर्स, है ना। क्योंकि इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो तो हमारे क्लास 11th का टॉपिक है, वो हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। नंबर सिस्टम में सारे नंबर्स आप जो भी पढ़ते हैं वो कौन है? रियल नंबर्स। इन्हें आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला है आपका रैशनल नंबर एंड दूसरा है आपका इरैशनल नंबर। यानी कि नंबर सिस्टम में जो भी आप पढ़ रहे हैं दैट इज रियल नंबर्स, एंड फर्स्ट वन इज योर रैशनल एंड सेकंड वन इज योर इरैशनल नंबर। फर्दर जो कुछ भी आप रैशनल नंबर में पढ़ते हैं, दैट इज नेचुरल नंबर। एंड मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, एक सेकेंड, गिव मी अ मोमेंट। हाँ अब देखो ऐसे, ठीक है। एक है आपका नेचुरल नंबर
एंड दूसरा है आपका होल नंबर, दूसरा है आपका होल नंबर। यानी कि जो कुछ भी आप पढ़ते हो रैशनल रियल नंबर, रैशनल नंबर्स में, दैट इज नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। एंड अगेन आप इसी के अंदर पार्ट्स पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स। एक ऐसा और भी आता है, मैं यहां पे लिख देती हूं, दैट इज इंटीजर्स, इंटीजर्स। इसके अलावा आप इनके अंदर बहुत सारे नंबर्स को पढ़ते हो, बहुत सारे नंबर्स को पढ़ते हो, है ना, बहुत सारे नंबर्स को पढ़ते हो। कौन कौन से, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, हाँ, ट्विन प्राइम नंबर्स एंड सो ऑन। ठीक, तो आज हम इन्हीं पर बात करने वाले हैं कि इंडिविजुअल एक एक नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है और कैसे आप इनके बारे में समझेंगे। मुझे ये बहुत अच्छी तरह पता है कि आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी ये वीडियो देखते हैं जो ये सब कोर्स पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जिन्हें ये सब बच्चों वाली चीजें लगती है कि यार मैम पढ़ तो चुके ये सब, प्लीज अब थोड़ा सा आगे बताओ, एडवांस बताओ। चिंता मत करो, वो सारी चीजें भी करवाऊंगी। लेकिन मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि एक वो बच्चा जो कि क्लास 8 तक थोड़ा वीक रहा, थोड़ा सा कमजोर रहा, थोड़ा सा उसे धीरे धीरे चलने की आदत है, हम उसे भी अपने साथ पढ़ा सके, भगा सके, रेस वाला घोड़ा बना सके, है ना। तो उसके लिए एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं ताकि टॉपिक वाइज सबको सब कुछ समझ में आए। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इफ रिक्वायर्ड फिर बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स क्या, नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 to infinite आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। देखो, अच्छा पहले होल नंबर भी समझ लेते हैं, फिर आगे दोनों को एक साथ समझेंगे। होल नंबर्स कौन से होते हैं, नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स अप टू इनफाइनाइट आर कॉल्ड होल नंबर्स। यानी कि थोड़ा सा समझते हैं। क्या, मैंने यहां पर नंबर लिखा 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, और मैंने यहां नंबर लिखा 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। देखो बच्चे, इन्हीं कहा जाता है नेचुरल नंबर्स और इन्हीं कहा जाता है होल नंबर्स। ठीक है, ध्यान ये देना है आपसे जब क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है तो आपसे ये पूछता है क्वेश्चन कि इफ एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस और नो, इफ एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कम ऑन, बताइए फटाफट, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिए। ऐसा मत करिए कि आप बस आराम से वीडियो देख रहे हैं और हाँ ठीक है बाद में नोट डाउन कर लेंगे, पेन पेपर उठाओ, साथ साथ लिखते चलो, बीच में जो क्वेश्चन पूछती हूँ उसके आंसर देते चलो। अभी लेक्चर वीडियो खत्म होने से पहले पहले आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, इज एवरी नेचुरल नंबर अ होल नंबर। चलो ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर। क्या होगा इस 0 का, ये नेचुरल तो नहीं है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स that always divides with 2। ठीक है, एग्जाम्पल्स जिनके यूनिट प्लेस पर, पहले एग्जाम्पल्स अच्छा देख लो। एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 एक्सेट्रा। अच्छा, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स that does not divides with 2, examples 3 5 7 9 etc। देखो देखो देखो, ये तो रही डेफिनेशन की बात, ये तो रही डेफिनेशन की बात। अगर मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करना चाहूं तो देखिए कैसे समझेंगे। मैंने ये कहा कि इवन नंबर वो होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं 2 4 8 10 या फिर 12 भी हो सकता है ना, 14 भी हो सकता है। यानी कि अगर मैं एक लाइन में ऐसा कहना चाहूं, अच्छा यहां पे जो 2 है
ये 2 कौन है, यही है। यहाँ पे जो 14 है, ये 4 कौन है, यही है। यानी अगर मैं इसे ऐसा कहना चाहूं कि इवन नंबर दैट हैज 2, 4, 6, 8 और 0 एट इट्स यूनिट प्लेस, जिनकी वंस प्लेस पर ये सारे नंबर्स आते हैं, वो कौन से नंबर हैं, इवन नंबर है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब ऑड नंबर्स की। यहीं पर समझ लेंगे कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि ऑड नंबर्स के लिए हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी, ऑड नंबर्स के लिए हमने डेफिनेशन पढ़ी कि नंबर डज नॉट डिवाइड विद 2। तो नंबर कौन से हुए वो, नंबर हुआ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड सो ऑन। अब ध्यान से चेक करो, 1, 3, 5, 7, 9, 11 के यूनिट प्लेस पर अगेन 1, 13 के यूनिट प्लेस पर अगेन 3, 15 के यूनिट प्लेस पर अगेन 5, 17 के यूनिट प्लेस पर अगेन 7। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि the numbers which have 1, 3, 5, 7, 9 at its unit place are called odd numbers। ठीक है, तो इवन और समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स कौन, a number which have only 2 factors, 1 and itself are called prime numbers। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो, प्राइम नंबर्स कहते हो। ठीक है, अभी एक्सप्लेन करती हूँ। पहले कॉम्पोजिट नंबर देखो। कॉम्पोजिट नंबर्स कौन होते हैं, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक, चलिए एक बार वीडियो पॉज करके अगर आपको लेना चाहिए, ये स्क्रीनशॉट लेना है डेफिनेशन का, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इनकी डेफिनेशन की तरफ, मतलब इनको एक्सप्लेन करने की तरफ। मैंने क्या कहा प्राइम नंबर्स के लिए मैंने ये कहा ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, पहला 1, दूसरा वो खुद। और मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि कॉम्पोजिट नंबर्स वो जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 2 फैक्टर से ज्यादा हो। क्योंकि चलो यहां पर देखो, मैं कुछ नंबर्स लिखती हूं। यहां पर मैंने नंबर लिखा सपोज 15। अच्छा चलो, यहां पर मैंने नंबर लिखा सपोज 13। यहां पर मैंने एक दूसरा नंबर लिखा 15। यहां पर मैंने एक और नंबर लिखा 23 और यहां पर मैंने एक दूसरा नंबर लिखा सपोज 27। एक और यहां पर मैंने नंबर लिखा 31 और यहां पर मैंने नंबर लिखा 35। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से चेक कीजिएगा। मैंने यहां पर नंबर लिखा है 13 का फैक्टराइजेशन करो तो या तो ये 1 से जाएगा, 1 into 13, क्योंकि 13 और किसी की टेबल में तो आता नहीं है। मैंने यहाँ पर इसीलिए छोटे छोटे नंबर्स लिखे ताकि मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर पाऊं। अब बात कर लेते हैं 15 की। 15 3 से जाएगा, 3 into 5। अच्छा ये तो हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। वेट, मैं बात कर रही थी फैक्टर्स की, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का तो कोई काम ही नहीं है। अच्छा जी, चलो 13 की बात करते हैं। 13 या तो 1 से जाएगा, 1 13 का, या तो 13 से खुद जाएगा, 13 1 जा 13। 15 की बात कर लेते हैं, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15। 15 खुद क्या 1 से नहीं जा सकता? बोलो भाई जा सकता है ना? और 15 खुद 15 से नहीं जा सकता? जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि जब आप बात कर रहे हैं कोई नंबर प्राइम है, तो या तो 1 उसका फैक्टर होगा या वो नंबर खुद उसका फैक्टर होगा। अच्छा, ये दोनों तो सबके फैक्टर्स हुए। यहाँ पर 15 मैंने एक नंबर लिखा और 1 और वो 15 खुद, वो दोनों फैक्टर्स इसके हुए ना, यानी 2 फैक्टर्स इसके पास भी हुए। बट इसके अलावा भी अगर इसके फैक्टर्स हैं तो हम कहते हैं कि यस इट इज अ कंपोजिट नंबर्स। चलिए अब इन दोनों को
तो अच्छे से डिटेल में समझा दिया। अब इसके लिए सॉल्व कर लो। ये क्या 1 से जाएगा, 23 से जाएगा, 27 यस ऑफ कोर्स 3 से 9 से जाएगा ना, 3 9 सा एंड 9 3 सा, अगेन 1 से भी 27 से भी, 31 अगेन 1 एंड 37 इटसेल्फ। ये 37 तो ऐसा लग रहा है मैंने क्या ही लिख दिया है, आप सही हो गया। चलो 35 5 7 सा 7 5 सा 1 एंड 35 इटसेल्फ। यानी कि जब हम कह रहे हैं कि 2 फैक्टर होंगे तो वो प्राइम नंबर है, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे क्योंकि 2 फैक्टर में एक तो 1 आ जाता है और एक को खुद नंबर आ जाता है। तो यानी जब आप किसी नंबर को कहेंगे कि वो कॉम्पोजिट है तो वहां आपको प्रूव करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। आई गेस आपको यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं को-प्राइम नंबर्स की। नंबर्स which have 1 as its HCF are called co-prime numbers। मैम डेफिनेशन से तो कुछ समझ में नहीं आया या थोड़ा ही समझ में आया, प्लीज आप एक्सप्लेन करेंगी? यस माय डियर, एक्सप्लेन करूंगी। देखो मैंने क्या कहा कि ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 आए, ठीक? देखो यानी कि पहले तो शब्द से समझो क्या है को-प्राइम। को का मतलब ही होता है साथ साथ, यानी जहां पे नंबर की बात हो रही है वो पेयर्स में नंबर होंगे और हमें उन्हें चेक करना है कि वो प्राइम है या को प्राइम है। अच्छा चलिए मैंने मान लीजिए कोई नंबर लिखा 13 11, ठीक है मैम ये कैसे नंबर है? तो हाँ मैम ऐसे नंबर्स तो को प्राइम होंगे ही होंगे क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो यस ऑफ कोर्स दोनों का HCF क्या आएगा 1। क्यों दोनों का HCF 1 आएगा? क्योंकि दोनों के पास कोई कॉमन टेबल नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर्स या तो 1 से जाते हैं या तो खुद से जाते हैं, क्योंकि दोनों या तो 1 से जाते हैं या तो खुद से जाते हैं। यानी ऐसे माहौल में हम कह सकते हैं कि ये दोनों प्राइम नंबर्स हमारे को प्राइम्स ही हुए, ठीक है। तो क्या सारे प्राइम नंबर्स ही को प्राइम नंबर्स होते हैं? नहीं। देखो अगर मैंने, अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूं, अगर मैंने यहां पर नंबर लिखा, मैंने लिखा 12 और मैंने यहां पर नंबर लिखा सपोज 15 नहीं कुछ और हाँ 35। अच्छा इसे 12 को हटा करके इसे 27 कर दो, ठीक है। मैंने वो 12 भी चल जाता है, ऐसे कोई बात नहीं थी। मैंने नंबर लिखा 27 और 35। इंडिविजुअल तो ये दोनों बिल्कुल भी प्राइम नंबर्स नहीं है, दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। दोनों का फैक्टर निकालो, कौन कौन फैक्टर होंगे? 3 से जाएगा, 9 से जाएगा, 1 से जाएगा और 27 इटसेल्फ से जाएगा। 35 के फैक्टर्स निकालो, 1 और 35, अच्छा उधर ही लिखूंगी 135। पहले 5 से जाएगा, 7 से, 1 से एंड 35 इटसेल्फ। अब यहां पर चेक करो माय डियर स्टूडेंट्स, 1 के अलावा आपको कोई भी ऐसा नंबर दिख रहा है क्या जो दोनों में कॉमन हो? यानी आप इसका HCF निकाल सकते हो? चेक करो चेक। नहीं, यानी कि जरूरी नहीं है कि अगर 2 नंबर को प्राइम्स हैं तो इंडिविजुअल दे शुड बी प्राइम। कोई 2 नंबर्स अगर वो कॉम्पोजिट है लेकिन अगर उनकी HCF 1 आती है तब भी हम कहेंगे कि बोथ नंबर्स आर को-प्राइम। आई विश समझ में आ गया? चलो अगर आ गया तो ये मेरी तरफ से आपके लिए इसको प्रैक्टिस करना। क्या प्रैक्टिस करना? जरा देखना कि 9 एंड 14 क्या ये दोनों को-प्राइम हैं? 21 27 क्या ये दोनों को-प्राइम हैं? एंड लास्ट 35 एंड 40 क्या ये दोनों को-प्राइम हैं? इनमें से कौन सा नंबर को-प्राइम है? और अगर आपको तुरंत समझ में आया हो तो मुझे फटाफट से अभी कमेंट करो वीडियो देखते देखते कि इनमें से कौन सा नंबर को-प्राइम है। चलो बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। पहले डेफिनेशन से समझेंगे फिर एक्सप्लेन करूंगी कि क्या होता है। रैशनल नंबर, a number which can be written in the form of p by q where q is not equal to 0 are called rational numbers।
ऐसे नंबर्स जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, एंड यस ऑफ कोर्स जहां पर q की वैल्यू जीरो ना आए, उन्हें हम प्राइम नंबर्स सॉरी रैशनल नंबर्स कहते हैं। मैम ये डेफिनेशन थोड़ी समझ में कम आई। p बाई क्यू क्या होता है? q जीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, आओ समझते हैं। देखो, कोई नंबर जिसे, एक सेकेंड यहाँ पे देखो, कोई नंबर जिसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक? p बाई क्यू मतलब उस नंबर में न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो, ऐसा नंबर जिसे आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, आप उसे कहते हैं रैशनल नंबर्स। अच्छा ठीक है, जहां पर q यानी कि d जीरो ना हो। अच्छा, d जीरो हो जाएगा तो क्या होगा? देखो 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। अगर आपका डिनोमिनेटर का वैल्यू जीरो आ जाता है तो नंबर क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट की कोई वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट कोई इसकी वैल्यू, कोई आंकड़ा नहीं है, हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड नंबर होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आनी चाहिए, यानी q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलिए, तो यानी 2/3 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। 3/5 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। 7/9 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। 11/13 रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। मैम क्या 2 रैशनल नंबर है? क्या 5 रैशनल नंबर है? क्या 7 रैशनल नंबर है? चेक करो, किसी भी नंबर के नीचे अगर मैं 1 लिख दूं तो क्या इस नंबर पे कोई फर्क पड़ेगा? बोलो, पड़ेगा नहीं। यानी कि अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में आप 1 लिख देते हैं, उससे उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी इस नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सक रहे हैं और ये इस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है कि जिसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, यानी कि ऐसे सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स। ठीक है, are numbers which cannot be written in the form of p by q where q is not equal to 0। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए मैम। बिल्कुल, देखिए, ऐसे नंबर्स जिन्हें आप p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा, p by q की फॉर्म में किन्हें नहीं लिख सकते? आपने रैशनल नंबर पढ़ा दिया, हमें समझ में आ गया, तो क्या हम बस उसे ऐसे रट लें? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, शायद आपके सवालों के जवाब मिल जाए। देखिए, मैंने यहां पर एक नंबर लिखा √35, मैंने यहां पर एक नंबर लिखा √25, मैंने यहां पर एक नंबर लिखा √16, मैंने यहां पर नंबर लिखा √26। देखो, √35 की वैल्यू आपको पता है? नहीं। इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट निकालना पड़ेगा। हो सकता है वो टर्मिनेटिंग हो सकता है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी हो सकता है कि वो कहीं पर स्टॉप हो जाए, रिमाइंडर जीरो आ जाए, हो सकता है डिजिट चलती जाए, आप जीरो या डेसिमल जीरो लगाते जाए और नंबर आगे सॉल्व करते जाए, उसका कहीं अंत ही ना हो। ठीक है, ऐसे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको एग्जैक्ट कोई वैल्यू इसकी नहीं पता, आप याद नहीं कर सकते हो, लेकिन इसे आप नेचुरल नंबर या होल नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। 25 लिख सकते हो क्या? बिल्कुल। किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का। 26 ये भी किसी नेचुरल नंबर या होल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऐसे नंबर्स जिन्हें आप नेचुरल नंबर या होल नंबर में नहीं चेंज कर सकते, नेचुरल नंबर और होल नंबर में नहीं चेंज कर सकते, एंड जिनका आप रूट आराम से सॉल्व, मतलब जिनको आपको एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता, इन सभी नंबर्स को आप क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर्स। ये सभी कौन से नंबर्स हैं? इरैशनल नंबर्स। अच्छा बच्चों, ऐसा नहीं है कि इन्हें p by q की फॉर्म में न चेंज किया जा सके।
अभी आप आगे ये भी पढ़ेंगे कि ऐसे नंबर्स को किस तरह से हम PYQ की फॉर्म में चेंज करते हैं, कैसे इन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन आपको डेफिनेशन से कैसे समझना है कि ऐसे नंबर्स जिन्हें आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी जिनका आपको रूट वैल्यू नहीं पता होती, जिन्हें आप नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन नंबर्स को आप क्या कहते हैं? इरैशनल नंबर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रियल नंबर्स। सारे के सारे नंबर्स जो भी कुछ आप रैशनल, इरैशनल, इंटीजर्स में पढ़ते हैं, they all combine known as real numbers. A number which can be drawn on number line, they are called real numbers. जिनकी आप नंबर लाइन ड्रॉ कर सके, जिन्हें आप नंबर लाइन पे शो कर सके, वो सभी नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। फिर चाहे वो आपके रैशनल नंबर्स हो, इरैशनल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, वो सभी कौन से होते हैं? रियल नंबर्स। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई। वीडियो समझ में आई हो तो स्टूडेंट्स लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के आगे आपको आपकी NCERT के सभी एक्सरसाइज क्वेश्चन वाइज यहाँ पर रेगुलर मिलती रहेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण।